आज हम इस वीडियो के माध्यम से 71th बीपीएससी हुआ है ना, उसको देखेंगे। ठीक है, बीपीएससी का पेपर हुआ है तो इसमें जो है 1 से लेके 70 क्वेश्चन तक, मतलब पहले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, और आज 71 से लेके जो है 150 तक, मतलब सेकेंड वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या पूछा है। देखिए 71 में बोला गया है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल उसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं, ये 200 होगा। ठीक है, तो देखिए नियत वेग का मतलब है कि जो लगने वाला बल है वो घर्षण बल के बराबर होगा। तो लगने वाला बल ये जो है घर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, घर्षण बल के बराबर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 200 न्यूटन, क्योंकि ये यहाँ पे दिया ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 72 पे दिया है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। तो इसमें देखिए दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना है, तो दूरी है 400 मीटर। ठीक है, और फिर समय कितना दिया हुआ है, तो टाइम कितना दिया है, तो ये 20 सेकेंड। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और यू मतलब प्रारंभिक वेग इसका कितना है, तो यू बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो एक मिनट, इसको यहाँ पे 80 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब s की जगह पे 400 कर देंगे, और u का मान कितना है, u का मान 0 है, और t का मान तो 20 था, और फिर प्लस हाफ, और a निकालना ही है, और t कितना है, तो ये 20 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा इधर 400, इधर हो जाएगा ये 200। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि ट्रक का द्रव्यमान जो है 60 टन है, तो 60 टन को हम केजी में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बल का क्या सूत्र है, तो F बराबर एम ए। ठीक है, तो एफ एम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ 7000। ठीक है, और ए कितना दिया हुआ है, ए अभी निकाला है हम लोगों ने 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, जो है न्यूटन पूछा ना, बल कितना होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14,000। ठीक है, यहाँ पे ये त्वरण जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इस तरीके से सवाल लगेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें दिया है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत जो है 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। तो देखिए 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो एक मिनट, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, ये होता है 1 किलो वाट आवर में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 किलो वाट बराबर तो 3.10 की पावर 6। ठीक है,
इतना होता है। अब ये कितने का पूछा है, 250 यूनिट का पूछा है, तो 250 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁸ ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो जल, स्टील, वायु, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। स्टील में सबसे अधिक होती है। 75 पे दिया है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो वो क्यों कम होती है। पहला है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, बी वाला है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है, और सी है गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है, और डी है गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। आते हैं 76 पे। देखते हैं बैलों की एक जोड़ी जो है खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, ठीक है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य बताना है, तो ठीक है। तो इसको हम इस फार्मूले पर रखते हैं, W बराबर F इंटू ए, ठीक है। तो F कितना है, तो 140 है, और यहाँ पे ये 15 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा 2100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि 77 नंबर पे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कितना, तो अनंत होती है, ठीक है। 78 पे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर, या वी आई, या वी स्क्वायर आर। तो देखिए ये बीपीएससी कई बार पूछा है, ये टीचर वाले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि जो है 79th में दिया है कि लघु पाचन के समय परिपात में विद्युत धारा का मान पूछा है, ठीक है। तो क्या परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। 80 नंबर पे देखिए, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है, जनित्र है, फ्यूज है, मोटर है, या धारा नियंत्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फ्यूज होगा, ठीक है। आते हैं 81 पे। 81 में दिया है कि 0.1 एन जो है HCl समाधान का पीएच मान है लगभग कितना होगा, 11.0, 1.0, या 10 है, या 2.0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1.0। 82 में दिया है कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, कॉपर सल्फाइड, डोप्ड जिंक ऑक्साइड, या यूरोपियम डोप्ड स्ट्रेटियम एल्यूमिनेट, या बेरियम सल्फेट, या कॉपर कार्बोनेट, बोरान ऑक्साइड, और कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यूरेनियम वाला। आगे देखते हैं 83 पे। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इंडियम टिन ऑक्साइड, जिंक फ्लोराइड, या सिलिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 84 पे दिया है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, क्रोमियम, प्लेटिनम, या आयरन, या क्लोरीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। तो 85 में दिया है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, लेवोनोग्रेस्ट्रेल, या कैले कैल्सिफेरॉल, या वैनक्लोर
वैन वैनला, फ्लेक्सिन या सिट्रेजिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लेवो लेवनोगेस्ट्रेल। ठीक है, आगे देखते हैं 86 पे। तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? तो इसका क्या होगा कि यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी है। 88 नंबर पे देखिए क्या पूछ रहा है। तो 88 में दिया है कि PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन बेराइटिक एसिड या पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल वेनिलीन, या सी में दिया है कि पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वेलरेट, या डी में दिया पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइक एसिड वेराइटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 89 में। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? प्रजनन ग्रंथियों की, तैलीय ग्रंथियों की, बहिस्रावी ग्रंथियों की, अंतःस्रावी ग्रंथियों को। तो देखिए हार्मोन्स की बात किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां से। ठीक, अब आते हैं अपने 90 क्वेश्चन पे। तो 90 क्वेश्चन पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पीस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? ठीक है, तो यह सहजीवन परजीविता, एंडोस एंड्रोसिम्बियोसिस या एंड्रोपारासाइटिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, परजीविता। आगे देखते हैं 91 पे। 91 में क्या दिया कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोब्यूलिन की श्रेणी कौन सी है? तो उसकी श्रेणी कौन सी है? IgA या IgG या IgM या IgE। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, IgM। आगे देखते हैं 92 पे। तो 92 पे दिया कि जैविक झिल्ली जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के विशिष्ट होते हैं, या केवल लिपिड से, केवल प्रोटीन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं 83 पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? AUG, UAA या UU या UGC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, UAA। आगे देखते हैं 94 पे दिया है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं। तो दुर्लभ, सुभेद, लुप्तप्राय या विलुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लुप्त प्राय कहलाती हैं। 95 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ है? ठीक है, जौ, गन्ना, चना, गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गन्ना जो है ये खरीफ फसल है। आगे देखते हैं तो 96 पे पूछा है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? भोजन के परिवहन के लिए, पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का परिवहन, आवश्यक एमिनो एसिड का परिवहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जल को ले जाने का काम किसका होता है? तो जाइलम का होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि 96 पे
7 पे 96 का हो गया। यह पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वेस्कुलर टिश्यू को सबसे पहले उसका प्रयोग किसने किया था? एंगलर और प्रांतल, बेंथम और हुकर, एपीडी कोडोले या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है, देखिए यहाँ पे देखिए दो दे जाएंगे, बी और सी दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए डी मारते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे सी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए डी में और उसमें बेंथर को भी कहीं कहीं लिया गया है, बेंथम को। ठीक, 98 पे देखते हैं, आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या है? बाह्य फल वित्ती, मध्य फल वित्ती, अंतः फल वित्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मध्य फल वित्ती को खाया जाता है। 99 पे देखते हैं, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता होगा कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं 100 पे, तो दिया है कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है सुरक्षा, भोजन या ए बी दोनों का, या खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। 101 में देखते हैं, तो किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो क्रिप्स मिशन है, बेल्वी कमीशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट कमीशन, कैबिनेट मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन। आगे देखते हैं, तो 102 में दिया है कि किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो ये कौन थे? मोहन सिंह, रास बिहारी बोस या शाहनवाज खां या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, 102 का डी वाला। अब आते हैं 103 पे। 103 में दिया है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभिनय में मर जाएंगे। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या वी.डी. सावरकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखते हैं, तो 104 पे दिया है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? M.A. जिन्ना या M.A. अंसारी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल? तो राइट आंसर कौन हो जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, M.A. जिन्ना। आगे देखते हैं, तो 105 में दिया हुआ है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया? क्या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 106 में देखते हैं कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो किसने की थी? एनी बेसेंट, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, M.A. अंसारी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट ने किया था। 107 में देखते हैं, तो चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच हुआ था? भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ल के, या भारतीय सरकार और गांधी जी के, भारतीय सरकार और राजेंद्र प्रसाद, भारतीय सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था। 108 पे देखते हैं, तो बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था?
तो जहां भी बात किसान सभा की आ जाए तो वहां पे बस सदानंद सरस्वती। ठीक है, आगे देखते हैं। 109 में दिया कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो गोराखाड़ी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के राम नारायण, गोराखाड़ी के सत्येंद्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को। आगे देखते हैं 110 पे। तो दिया है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण सिंह बने थे। आगे देखते हैं। तो दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ क्या दिया है? प्राचीन भारत के स्थल है और दूसरी तरफ वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है। तो इसका देखिए, एक है कर्ण, सुवर्ण, प्रयाग ज्योतिष, गिरनार, प्रतिष्ठान। तो देखिए, और इधर राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसको एक बार हम मिलाते हैं। तो देखिए, ये गिरनार, गिरनार कहाँ है? तो गिरनार गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो सी का 2, सी का 2 देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसको पूरा मिला लेते हैं। तो कर्ण सुवर्ण जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और जो प्रयाग ज्योतिष जो है ये असम में है, और प्रतिष्ठान कहाँ है? तो डी का 1, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं 112 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ठीक है, गार्गी, घोषा, अपाला, विश्ववरा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गार्गी जो है वैदिक युग से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं 113 पे। 113 पे दिया सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ घटना स्थल, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति। ठीक है, चोल गंगम झील, धर्म महामात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा, और सुदर्शन झील। तो देखिए, सबसे पहले जो पता है उसको मिलाते हैं। तो देखिए, प्रयाग की सभा हमेशा जो है ये हर्षवर्धन करते थे। ठीक है, सी का 2, सी का 2, तो ये हमारा खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। और सुदर्शन झील, सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। डी का 1, तो डी का 1 जो है इसका कहाँ है? तो ये भी हमारा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और चोल गंगम झील तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, और धर्म महामात्र की नियुक्ति तो अशोका के टाइम पे हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो दिया है कि निम्नलिखित शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहराम लोदी, या बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है बहलोल लोदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे 115 पे दिया हुआ है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था? ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मौर्य आया था। ठीक है, तो 2 सबसे पहले, ये खत्म हो गया। फिर मौर्य के बाद कौन आया था? मौर्य के बाद शुंग आया था। ठीक, दूसरे नंबर पे, तो हमारा ये चला गया। ठीक है, अब मौर्य के बाद शुंग आया था। ठीक, अब शुंग के बाद कौन आएगा? शुंग के बाद जो है ये कण्व आएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है फिर कुषाण आता है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 1 4 3, 2 1 3 4, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 116 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो विनय पत्रिका ये लिखी गई, गीतावली भी लिखी गई है, कवितावली भी।
लेकिन ये साहित्य लहरी जो है इनकी रचना का नाम नहीं है। तो साहित्य लहरी क्या सूरदास की है, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, फिर से मिलाने वाला दे दिया है 117 पे। देखिए दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची और दूसरी सूची। सूची में दिया है कि इमारत और दूसरी में बनवाने वाले का नाम दे रखा है। ठीक है, तो ए में है काबुली बाग मस्जिद, बी में है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सी में इलाहाबाद का किला और डी में है एतमाद उद दौला का मकबरा। तो देखिए इसमें से जो हमें पता है सबसे पहले उसको मिलाते हैं। तो देखिए ये जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो इसको किसने बनाया था, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, बी का 1, तो बी का 1 तो देखिए सब में है, तो ये हमारा कट जाएगा। और इलाहाबाद का किला, तो इसको किसने बनवाया था, इसको अकबर ने बनवाया था। ठीक, तो जो है सी का 3, तो ये कट गया और ये भी कट गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको मिलाते हैं। तो बी का जो है 4 काबुली बाग मस्जिद, तो ये काबुल में बाबर, तो ये मतलब ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इलाहाबाद का किला, अकबर और फिर एतमाद उद दौला का मकबरा, ये नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्या है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ये सही है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, तो कलकत्ता क्रॉनिकल। ठीक है, इसको 1 मिनट। रामास्वामी नैकर, जस्टिस पार्टी, ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है ये कलकत्ता का नहीं था। तो आप लोग बताइएगा बंगाल गजट किसका है। ठीक है, बंगाल गजट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, तो एक तरफ पिता है, दूसरी तरफ पुत्र है। ठीक, तो इसमें देखते हैं बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, सलीम, खुसरो, कमरान, मुराद। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। अकबर के पुत्र का क्या नाम होता है, तो अकबर के पुत्र का नाम होता है सलीम। ठीक है, 1 मिनट। के पुत्र का नाम सलीम होता है, तो बी का 1, तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जो है बाबर के पुत्र का क्या नाम था, तो 1 मिनट। बाबर के पुत्र का नाम कामरान था। ठीक है, तो ए का 3, तो ये भी हमारा चला गया। अब फिर से आते हैं, शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था और जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का जो है ये मुराद हो जाएगा। ठीक है, और जहांगीर का खुसरो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा सही हुआ, मतलब अकबर के पुत्र का क्या नाम, अकबर के पुत्र का नाम सलीम हो गया, बाबर के पुत्र का नाम कमरान हो गया, मतलब ए का 3 हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 3, बी का अकबर का सलीम हो जाएगा और शाहजहां का सी का 4 है। ठीक है, सी का 4 शाहजहां का मुराद हो जाएगा, जहांगीर का खुसरो हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 120 पे दिया है कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो ये चतुर्थ थी। चौथी कहाँ आयोजित की गई थी, ये जम्मू कश्मीर में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 121 में दिया है सुभाष चंद्र बोस के बारे में
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। सही में दिया है, उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है, ये देखिए यहाँ पे ईयर जो है गलत दे रखा है, ठीक है, और ये सही, ये सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो 122 पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? कौटिल्य, नागार्जुन, शीलभद्र, शांति रक्षित। राइट आंसर ऑप्शन ए है। कौटिल्य, शीलभद्र, नागार्जुन और शांति रक्षित, ये सब नालंदा में आचार्य थे। आगे देखते हैं। दिया हम 123 पे देखते हैं। तो दिया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, ये वनडीवास की जो है लड़ाई, या टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो देखिए इनका पहले ईयर देखते हैं। तो देखिए वनडीवास की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1760 में, ठीक है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु ये हो गया था 1799 में, ठीक। और फिर सालबाई की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1782 में। और राजा नंद कुमार को मृत्युदंड तो ये 1775 में, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले जो है वन दिवस की लड़ाई होगी। तो 3, तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 60 के बाद क्या आएगा? तो आएगा नंद कुमार की मृत्युदंड, ठीक है। तो ये भी हमारा कट गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि 124 पे बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ था? पटना हरकारा का, बिहार बंधु का, अखबार बिहार का और बिहार हेराल्ड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बिहार बंधु का हुआ था, ठीक, ऑप्शन बी। एक मिनट, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। 125 पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 में घटना और संगठन का नाम दिया, सूची 2 में संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह, आजाद दास्ता और 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर किसान सभा बिहार, ठीक है। तो देखिए संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो नाम दे रखा है जयप्रकाश नारायण, श्याम नारायण सिंह, सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो हमें सबसे पहले पता हो तो उसको मिलाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन है? ये राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। ए का 4 ऑप्शन डी में है, ठीक है। फिर आजाद दास्ता कौन है? तो ये जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। और 1940 में बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे किए थे? तो ये हैं श्याम नारायण सिंह। और किसान सभा तो ये कई बार पूछा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 126 में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द की ज्ञान मतलब भिन्न शब्द को ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, स्टेथोस्कोप है या परिदर्शी यंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो रीजनिंग का हम किसी और वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 136 पे दिया है कि
38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 5 कांस्य पदक जीती है। 137 में दिया है कि कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? ठीक है, तो कौन से जिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। 138 पे देखते हैं, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तेलुगु, मराठी, बंगाली, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक है। 139 पे दिया है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? यूनेस्को ने दिया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने दिया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया है। आगे देखते हैं, तो आगे दिया है कि 140 पे कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना, मधुबनी, गया, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी में किया गया था। 141 पे दिया है कि लूनर ट्रेल ब्लेजर जो है मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 141 पे दिया है कि लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। बी है पूरे चंद्रमा का एक त्रिआयामी मॉडल बनाना। और सी है एक चंद्र रोवर का परीक्षण करना। और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। 142 पे देखते हैं, तो अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो ए में दिया है कि अफ्रीका में इंडो अफ्रीकी मूल के लोग, अफ्रीका में आदिवासी समुदाय, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह है। ठीक, 143 में देखते हैं, तो उस 16वीं सदी की बावड़ी का क्या नाम है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो पहला है कि अग्रसेन की बावड़ी, या राजाओं की बावड़ी, या चौकी बावड़ी, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। ठीक है, राजाओं की बावली। आगे देखते हैं, तो 144 पे दिया कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो ए है बिल डी ब्लासियो, या एरिक एडम्स, या सादिक खान, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एरिक एडम्स। अब आते हैं 145 पे दिया है, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? म्यूजिक यूनाइट्स अस, या टुगेदर इन सॉन्ग, या यूनाइटेड बाय म्यूजिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 146 पे इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इसे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया। फिर बी है, यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां परीक्षण था, या यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है और ये भी। आगे देखते हैं। तो 147 पे दिया है कि G20 के जो 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, ये गलत है। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड फंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ये भी नहीं है। और फिर सी में दिया कि रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये जो कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि 148 पे कि 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन प्रतिबंध का लक्ष्य है, या विकसित देशों ने 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम $50 बिलियन देने की अपील की, या विकसित देशों ने 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकसित देशों ने 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की। 149 पे दिया है कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग की होगा कि उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो पुलित्जर, या पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड, या इंटरनेशनल बुकर प्राइज, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। और 150 पे देखते हैं। तो दिया है निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को 2025 में मृत घोषित कर दिया गया। तो ए है खुम्बू ग्लेशियर, बी है याला ग्लेशियर, सी है इम्जा ग्लेशियर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याला ग्लेशियर को। तो ये हमारा 150 सवाल कंप्लीट